ओके, सो नीट 2020 जो कि कोविड के एग्जाम में कंडक्ट किया गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, आपको दो सिलेंडर दे रखे हैं और बोला गया है कि दोनों की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। स्टॉप कॉक, ओके। ए कंटेन एन आइडियल गैस, एक सिलेंडर में आइडियल गैस है, ओके, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओके, एंड प्रेशर, ठीक है। और जो बी वाला यानी कि जो दूसरा सिलेंडर है इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, ओके, वो पूरा का पूरा इवैक्यूएटेड है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, एक वो जो स्टॉप कॉक इन दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ था उसको ओपन कर दिया गया। तो बताइए प्रोसेस कौन सा होगा। नो डाउट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्लास 11 के सिलेबस में, ठीक है। देखिए आपसे सिंपली दो आपको बोल रखा है, दो सिलेंडर है आपको, ठीक है। इन दोनों सिलेंडर को आपस में एक स्टॉप कॉक की हेल्प से जोड़ रखा है, ठीक है। एक पाइप लगा रखा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे स्टॉप कॉक की मदद से आपको जोड़ रखा है। आपसे पूछा गया ये सडनली कॉक को जब हटाएंगे तो प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक या आइसोबारिक। देखिए मैं आपको इसका सिंपल एक ट्रिक सिखाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल, यहाँ पे थर्मल जो है वर्ड ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पर वॉल्यूम जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोबारिक, देखिए बार, अगर आपको पता हो तो बार जो होती है एक प्रेशर की यूनिट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जहां पर आपका प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और आपका ये लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपकी जो हीट होती है बॉडी की वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। देखिए बेसिकली ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब भी आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से रिलेटेड पूछा गया है। मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट बना देता हूँ, इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से रिलेटेड, आप 1 मिनट में ही उसके अंदर उस पॉइंट को ढूंढ के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, देखिए इसमें बेसिकली आपको 3 की पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, ये तो हो ही गया इनका कैरेक्टरिस्टिक। आइसोथर्मल में पहला की पॉइंट होता है कि इसमें ना स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है। आप लिख सकते हैं स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि कोई भी गैस स्लोली अगर कंप्रेस और एक्सपेंड हो रही होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका आइसोथर्मल। एडियाबैटिक के अंदर आपका सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। सडन कंप्रेशन होगी गैस या फिर कंप्रेस हो जाएगी, ओके, वेट, ओके। तो इस तरह से आपका आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक में पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड, इनके स्लोप में डिफरेंस याद रखिएगा। इसका जो स्लोप होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका डी पी अपॉन में डी वी, विच इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन में पी। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस के जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डी पी अपॉन में डी वी इज इक्वल टू माइनस का गामा पी अपॉन में वी। देखिए दोनों के स्लोप ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे गामा मल्टीप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके, वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको अगर मैं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कराऊँ तो देखिए ये कुछ इस तरह से मान लो एक प्रेशर और एक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे रखा है, ठीक है। आपको दो लाइनें कुछ इस तरह से दे रखी है, 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, किस में स्लोप का मतलब बेसिकली ढलान भी बोल सकते हैं हम लोग। तो किस में ढलान ज़्यादा है, नंबर 1 में या नंबर 2 में। और नो डाउट यहाँ पे नंबर 2 में ढलान ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 वाला प्रोसेस होगा ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जो नंबर 1 वाला होगा ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। देखिए ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये आपका AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक होगा। और ये जो स्लोप वाला है इसको ध्यान रखिएगा, ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लोप का रेशो निकालना था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। तो ये आपको इसके प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, ठीक है। सडन एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो नो डाउट ये जो क्वेश्चन हो गया ये एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेट कर गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। सडनली वर्ड को देखते के साथ ही आपने लिख दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता स्लोली ओपन या कंप्रेस तो आप आंसर जो करते हैं वो आपका आइसोथर्मल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 एडियाबैटिक।